ज्ञान, ज्ञान बदल रहा है। शब्द जाल मत फैलाइए, आप हां बोलो। ज्ञान जो है आपका बदला है। स्यात, ज्ञान आपका बदला है, बोलिए स्यात। मुझे नहीं था मालूम, आप पंडित जी होकर के इतना नहीं जानते हो। ओहो हो। देखो राजेश, विषय जो है ये यहां का नहीं चल रहा है, विषय वहां का नहीं चल रहा है, विषय विश्व का चल रहा है। थोड़ी देर से आप कहोगे, बोले गुरुजी ये विषय होना अनिवार्य है। देश में कोशिशें चल रही हैं महावीर को दबाने की, देश में कोशिशें चल रही है ऋषभ देव को दबाने की। मित्र, देश में कोशिश चल रही है सत्य को दबाने की, वो असत्य के चबूतरे को अलग लाने की। छोटे रूप में मत सोचिए, राष्ट्रीय लेवल पर सोचिए, विश्व स्तर पर सोचिए। विषय नादिनी का नहीं चल रहा है, विषय मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तर दक्षिण भारत का नहीं चल रहा है, विषय विश्व का चल रहा है। और मित्र, जिसको बहुत प्राचीन कहने की कोशिश हो रही है, विषय वो चल रहा है कि तुम बहुत प्राचीन घोषित कर सकते हो पर प्राचीन बना नहीं सकते हो। कल मैंने आपसे कहा था, खजुराहो के व्यापारी ने एक पुतला लिया, उसको मिट्टी में दबाया और जमीन में गाड़ा और मित्र रंग काला पोत दिया, कालोच, और उसको 4 रुपए की वस्तु को 4000 में बेच के आया और मुस्कुरा के मेरे से कहता, गुरुजी फंस गया मुर्गा। हाँ, ये सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको। अब ऐसे ही किस व्यक्ति ने कौन कौन सी पोथियां लिखी और कहां कहां दबा के रखी और कहां प्रकट कर दिए। अब तुम कह रहे कि यही सनातन, यही सनातन है। मित्र, जो सनातन होता है वो आत्मद्रव्य करुणामयी है, जिसमें हिंसा है वो सनातन हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। श्रद्धा को तोड़िए, श्रद्धा को तोड़िए, श्रद्धा को जोड़िए। दिनेश्वर जी, मित्र समझो ना मैं क्या बोल रहा हूं। श्रद्धा को तोड़िए, अच्छी तरह से तोड़िए। श्रद्धा नहीं टूटेगी आपकी तब तक सम्यक श्रद्धा हो ही नहीं सकता। सोनू, एक हाथ टेढ़ा क्या तुम्हारा है? दोनों सही है। अच्छा, कोई का टेढ़ा हाथ है क्या यहां पर? कोई का नहीं है। आपका टेढ़ा है। हाथ टेढ़ा क्यों हो जाता है? यानी पथरिया हाथ टेढ़ा क्यों हो जाता है? मैं आलोक नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं हाथ टेढ़ा कैसे हो जाता है। आलोक भाई, हाथ धोखे से व्यक्ति गिर जाए तो टूट जाता है ना, और फिर जुड़ जाए, जुड़ जाए और उल्टा सीधा जुड़ गया तो टेढ़ा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? या तो तुम ऐसे टेढ़ा लिए घूमते रहो, हाथ को टेढ़ा लिए घूमते रहो, तो सब सामान सीधे हाथों के सामने तुम विचित्र दिखोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाथ आपका टूट गया और कहीं अन्यत्र रूप से जुड़ गया तो आपका टेढ़ा दिखेगा। वो टेढ़े हाथ को सीधा करना तो क्या करना पड़ेगा? तुम अच्छी भाषा बोल लो लेकिन सत्य ही तोड़ना, बराबर है कि नहीं? भाषा आप अच्छी बोल रहे, बोले ऑपरेशन, ठीक है ना, लेकिन वास्तविकता सत्य क्या हो? तोड़ना। ऑपरेशन मतलब तोड़ना,
बराबर है ना। जो उल्टा जुड़ गया था उसको तोड़ना। यदि उल्टे को सीधा करना चाहते तो आपको मित्र तोड़ना ही पड़ेगा, और बिना तोड़े वो सीधा होने वाला नहीं है। ऐसे उल्टी श्रद्धा जो जुड़ी है उन्हें तोड़ना ही पड़ेगा, तब सम्यक श्रद्धा जुड़ पाएगी। इसलिए हम ये नहीं कह रहे आप जोड़ो ही जोड़ो, हम ये भी कह रहे तोड़ो भी तोड़ो। अभी तक आपने ये सुना जोड़ो जोड़ो सबको, लेकिन मित्र जोड़ने के साथ तोड़ो भी, और तोड़ के फिर जोड़ो, सीधा जोड़ो। अब यहां पर आपको संप्रदाय का विचार नहीं करना पड़ेगा, संप्रदाय का विचार नहीं करना पड़ेगा, जाति का विचार नहीं करना पड़ेगा, कुल वंश का विचार नहीं करना पड़ेगा। कल्याण का विचार करोगे तो आपको मित्र जाति पंथ में राग छोड़ करके सत्य में हाथ लगाना ही पड़ेगा। परंपराओं में जियोगे, प्रोफेसर साहब बहुत गहरा शब्द है। अंदर की बात सुनोगे तो आप कहोगे कि गुरुजी ये तो विश्व को सुनाना चाहिए, विश्व को सुनाना चाहिए, और विश्व के लिए ही सुना रहा हूं। श्रद्धा को तोड़ना पड़ेगा, श्रद्धा को तोड़ना ही पड़ेगा। श्रद्धा तोड़े बिना कल्याण हो नहीं सकता, और श्रद्धा को जोड़ना ही पड़ेगा। श्रद्धा जोड़े बिना कल्याण हो नहीं सकता। शाद अस्ति शाद नास्ति। सम्यक श्रद्धा को प्राप्त करना पड़ेगा रवि, विपरीत श्रद्धा को तोड़ना पड़ेगा। और कहां तुम जन्मे हो, और किस कुल में जन्मे हो, ये विषय राग छोड़ना पड़ेगा, तब सत्य के पास पहुंच पाओगे। और ये विचार चल रहा है कि नहीं, कोठारिया जी व्यापार करते हो क्या? हैं? टीचर हैं, व्यापारी हो ना? तो मित्र प्रश्न इतना सा आपसे है अरुण भैया कि गुरुजी से कैसे मिल गए आप? वहां रुके हुए थे? अच्छा, मतलब आप तो अपने घर में ही रहते थे ना? अच्छा, मतलब कभी उनके पास आए नहीं? पहले नहीं आए ना? घर तो नहीं छोड़ा आपने? ठीक है, अब देखो आप समझो, आपको मैं फंसा रहा हूं, आप फंसो मत। घर तो नहीं छोड़ा ना? मित्र घर न छोड़ा होता तो वे आपको मिल कैसे गए? अरुण भैया घर न छोड़ा तो मिल कैसे गए? हाँ, मंदिर जाते तभी तो भगवान मिले ना, घर छोड़ के भगवान मिले कि? हाँ, अब ठीक आ गए। मित्र घर छोड़े बिना भगवान मिल सकते थे कि आपको मंदिर में? ओहो मित्र, घर छोड़े बिना जिनालय के भगवान नहीं मिल सकते, घर छोड़े बिना निज के भगवान कैसे मिल सकते हैं? गुरु से मिलन हुआ, गुरु से मिलन हुआ तो मित्र सारा व्यापार आपका घर से ही चलता है ना? कभी बाहर तो जाते नहीं ना? कभी नहीं जाना पड़ा? कोई ऑफिस वगैरह कहीं नहीं जाते? अच्छा, घर में ही व्यापार चलता रहता है? हैं? मैं समझ रहा हूं, कभी सरकारी ऑफिस भी नहीं जाना पड़ता आपको? अच्छा, और घर में ही सब व्यापार चलता रहता है? तो सासू की बेटी तुम्हारी घर में हुई थी? समझो मैं क्या बोल रहा हूं? अरुण भैया, सासू की बेटी आपके घर में जन्मी थी ना? ओहो, मतलब सासू की बेटी को लेने के लिए तुमको कहीं जाना पड़ा कि वही घर में ही आ गई थी? जाना पड़ा था। है मित्र, जब सासू की बेटी को
लाने के लिए तो बाहर निकलना पड़ा, तो मुक्ति बलवा को पाने के लिए घर छोड़ना ही पड़ेगा। अब समझिए, भले घर में आप काम करते हो, पर मेरा विश्वास है और आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा अरुण भैया, जगत में कोई भी व्यक्ति जीवन भर अपने घर के बाहर न निकले, लेकिन शरीर को बाहर नहीं निकाल सकता, मैं मानता हूं, पर बुद्धि को बाहर निकाले बिना आपका शेयर मार्केट चल नहीं सकता। घर में आप अवश्य काम करते रहते हो, लेकिन बुद्धि कहां जाती है? घूमती कि नहीं? घूमती कि नहीं? आपकी बुद्धि बाजार में अच्छी चलती है, इसलिए घर में पैसा आता है, और साधुओं की बुद्धि अच्छी चलती है, सिद्ध सलाह तक पहुंचती है, वे सिद्ध भगवान बन जाते हैं। अब आप लोग जो प्रवचन सुन रहे हो, आपको लग रहा कि मैं नादिनी के मठ में बैठा प्रवचन सुन रहा हूं, पर प्रवचन करता नादिनी के मठ में बैठ के प्रवचन नहीं कर रहा है। प्रवचन करता इस समय नादिनी के मठ में बैठ करके प्रवचन नहीं कर रहा है, और मात्र नादिनी के मठ को नहीं देख रहा है, ये विश्व की धरातल पर बैठे जिनकी श्रद्धाएं जुड़ी हैं, उनकी श्रद्धाएं तोड़ने की कर रहा है। आज तक आपने ये सुन के रखा है कि गुरुओं का उपदेश श्रद्धा जोड़ने के लिए होता है, पर मैं आज के मैं श्रद्धा तोड़ने के लिए प्रवचन कर रहा हूं। कितने सारे आपने देखा होगा औषधालयों में, हॉस्पिटल में शल्य चिकित्सक, इसका मतलब क्या है? जितने सर्जरी वाले भी क्या करने वाले हैं? तोड़ने वाले हैं ना, काट पीट करने वाले हैं ना, और आप बड़ी श्रद्धा से पहुंचते उनके पास, श्रद्धा से उन्हीं के पास जाते हो जो काट पीट करने वाला है। यदि मैं लिखवा के बैठ रख दूं, भट्टा जी लिख देना, बोले शल्य चिकित्सक विशुद्ध सागर, तो तुम लोग सब मालूम क्या करने वाले हो? बोले महाराज जी क्या लिखा के रखे हुए, ये क्या कर रहे हैं? थोड़ा घबराओ मत, शब्दों को देखकर तुरंत प्रभावित मत हो। ये राकेश पंडित जी तो ऐसे ही है, तुरंत प्रभावित हो जाता है, उबलने लगता है, तो उसे पता नहीं है जितना दूध उबलता है ना, जो नीचे आग लगाना जानता है वो उबलते दूध में पानी छिड़कना भी जानता है। ओहो, ये काम तो तू पंडित हो गए, तो ये माता जानती है बेचारी, ये माता है नांदनी की माँ। दूध उबालने को रख दिया, जब उबलता तो फिर क्या करते हो? पानी का छींटा मारो, अपने आप नीचे रह जाता है। ऐसे संसार में कितने उबलने वाले लोग हों, मां जिनवाणी का छींटा मार दो, अपने आप ठंडे हो जाते हैं। बड़े बड़े उबलने वाले ठंडे हो जाते हैं। ओहो, मैं विश्व की श्रद्धा तोड़ने के लिए बोल रहा हूं, विश्व की श्रद्धा तोड़ने के लिए बोल रहा हूं। जैसे चिकित्सक के पास शल्य क्रिया जहां हो रही है वो तोड़ता ही है, लेकिन जब टूटने के बाद फिर जोड़ता है, फिर बोलिए कोई ना कोई का तो ऑपरेशन यहां पर हुआ ही होगा, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। देखो देखो, देखा इतनी देर से आलू छिपा बैठा था, बुंदेलखंडी बोलो, ओ भैया को से नहीं कहियो, काने से कान न कहियो, वो जाए रूट, धीरे धीरे फूट लो, कैसे गई फूट अपने आप दिखाने लग गया। हुआ था ना, टूट गया था ना, फिर देख लो अपने आप दिखाने लग गया। देखा, आप जो है ना पैसे दे करके ठीक कराने गए थे नहीं बेटा भैया, पैसे दे करके। ऐसे मित्र गुरु चरणों में पहले आप आस्था लेके आइए, मात्र गुरु चरणों की आस्था लेके आइए, इसके बाद वे तुम्हारी आस्था तुड़वाएंगे, वे तुम्हारी आस्था तुड़वाएंगे। पूछो और उनसे, इनकी आस्था टूटी है, आस्था टूटी है मित्र। आप कह रहे जुड़ गई, बोले टूटी है।
जो गुरुजी के मिलने के पहले पता नहीं तुम कहाँ कहाँ दिमाग लेके जाते थे, वहां सबसे दिमाग तुम्हारा हट गया। अब तुमको मात्र 24 घंटे आते विराग सागर दिखते। बोलो आज जब क्या हुआ? अर्पित सिद्धा टूटी की जुड़ी। आज ही नादिनी में 5 बच्चों की सिद्धा टूट गई। आज ही, आज सुबह सुबह बेचारे फंस गए, उनकी श्रद्धा टूट गई। 5 बच्चों की श्रद्धा टूट गई आज। सर अब क्या किया जाए? हैं? नहीं, वो टूट करके जुड़ भी गई। हे मित्र, जिनकी आस्था विपरीत मार्ग पर जा रही थी, वे आदिनाथ के चरणों में आ गई। बालक अपने मुख से बोल के, गुरुजी आज से मैं सम्यक को प्राप्त होता। आज मैं सम्यक को प्राप्त होता हूं। हे मित्र, इसलिए बहुत बड़ा देश में, विश्व में तूफान चल रहा है। वो इतना गहरा तूफान चल रहा है जिनमें हिंसा की पुष्टि है, जिसमें करुणाहीनता की व्याख्या है, उनको विभू की देशना कहा जा रहा है। वे ईश्वर वचन नहीं हो सकते। जो ईश्वर वचन होगा वो मित्र प्राणी मात पर करुणा बरसाएगा। ईश्वर वचन है, वो मांस खाने की बात नहीं करेगा। प्रमोद, ईश्वर वचन है बेटा, शराब पीने की बात नहीं करेगा। अमित, किसी का पिता मांस खा रहा हो, शराब पी रहा हो, विश्वास मानना। नन्हा सा बच्चा, मेरे सामने आते बच्चे, वो मालूम क्या बोलते? गुरुजी पप्पा से गुटखा छुड़वा दो। मतलब बच्चे को देखो और उसे पिता को सोचना चाहिए कि बालक के अंदर तुम्हारे गुटके से नफरत है, नफरत, वो तुमको देखना पसंद नहीं, कि मात्र पिता के संबंध कारण को स्वीकार कर रहा है, तुम्हारी बीड़ी सिगरेट शराब को स्वीकार नहीं कर रहा है।